विषय पर हम अध्ययन कर रहे वो विषय है अधीनता से महानता। और ये विषय को लेने के पीछे का मकसद यही है मेरा कि हमारी भारत की कलीसिया अधीनता को सीखे। हमारे भारत की कलीसिया अगर अधीनता को सीखती है तो मुझे आपको बताना है कि कोई परिवार में गड़बड़ी दुष्ट नहीं पैदा कर सकता है। किसी के जीवन में कोई भी भूचाल आए या कोई भी समस्या आए वो अपने ईमान से हट नहीं सकेगा। आज मुझे बताने के लिए दुख होता है कि आज ना परिवार में अधीनता दिखती है, ना कलीसिया में अधीनता है, ना कामकाज की जगह पर अधीनता है। आज एक ऐसी भीड़ हम देखते हैं हमारे आसपास, हमारे घर से लेके कलीसिया तक, समाज में भी एक बलवा करने वाली, बगावत करने वाली, अपनी मनमानी से चलने वाली भीड़ आज हमारे चारों ओर दिखती है। और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते, फायर कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, अनॉइंटिंग सेशन कहा जाता है। उन सेशंस में कहा जाता है कि आपको अभिषेक दिया जाएगा, आपके अंदर वो तूफान आएगा, आपके अंदर वो सामर्थ आएगा। लेकिन मुझे आपको बताना है ये सेशंस अटेंड करने के बाद भी आज कितने सारे लोग अपने जीवन में मायूस है। जब तक एनकरेज करने वाला मोटिवेशन प्रीचर वहां पर जब तक है तब तक वो आग जली हुई होती है, लेकिन वो सभा से जब बाहर चल जाते तो लोग ठंडे पड़ जाते। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तिगत जीवन खुदा के साथ ना होने की वजह से बहुत सारे लोग मायूस होते हैं, बहुत सारे लोग निराश होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी मनमानी करते हुए गलत निर्णय लेकर गलत राह पे चले जाते हैं। आज इन दिनों में ये बात बहुत जरूरी है। शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि पास्टर जी के पास कोई दूसरा विषय नहीं है क्या? यही विषय पर लगातार वो बात कर रहे। मैं किसी की व्यक्तिगत राय लेता हूं, लेकिन जो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है ना, मैं उसी बात पर प्रचार करता हूं। क्योंकि हमें इंसानों को संतुष्ट करने वाली सेवकाई करनी नहीं है। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर अगर जाओगे तो वहां पर एक वचन, फेसबुक ज्वाइन किया उस दिन से लगाया हुआ है, और वो वचन ये कहता है, आवर पर्पज इज प्लीज टू गॉड नॉट पीपल। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य परमेश्वर को संतुष्ट करना है, ना कि मनुष्य को। अगर हमारा और आपका उद्देश्य परमेश्वर को संतुष्ट करना है तो निश्चय आपके कुछ रिश्ते आपसे खफा होंगे, निश्चय आपके कुछ फ्रेंड्स आपसे दूर चले जाएंगे, लेकिन एक रिश्तेदार और एक सच्चा मित्र जिसका नाम यीशु मसीह है वो हरदम आपके जीवन में रहेगा। आमीन। और आपको जिसकी जरूरत है आप उसके साथ वफादारी करोगे, यह आपका चुनाव है। आमीन। परमेश्वर आपसे बेनता मोहब्बत करता है। और इस विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है, अब वो वचन है याकूब की पत्री 14 अध्याय और वचन 7। वहां पे लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर उस दुष्ट का सामना करो, तब वो तुम्हारी ओर से भाग जाएगा। विशेष तुम्हें अब मुझे उपवास, प्रार्थना और केवल ये बाह्य स्वरूप का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा और आपका जीवन खुदावन की अधीनता में है ना, तो वो अधीनता मेरे अंदर अधिकार लेकर आता है। अब वो अधिकार खुद ब खुद खुदावन यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेकर आता है। हम जिस अधीनता में चलते हैं उसका पुत्र हमारे भीतर रहता है, और उसके पुत्र के सामने किसी भी शत्रु का दुष्ट क्यों ना हो वो भाग जाएगा। सिंपल बात है। आज लोग कहते हैं दुआएं कर रहे, हम प्रार्थना कर रहे, हम उपवास कर रहे, हम लोग खुदा को दे रहे, लेकिन आज भी बंदिशें टूट नहीं रही है। मुझे उनको बताना है, कान खोल के सुन लो। आपका जीवन अगर खुदावन के साथ अधीनता में है तो वही अधीनता आपको अधिकार देगी, और वही अधिकार आपको महानता तक लेकर जाएगा। आमीन। इन दिनों में ये सारी बात कलीसियाओं से लुप्त होती जा रही है, गायब हो रही है। जो वो उठ रहा है, कोई प्रॉफिट बन रहा है, कोई अपोस्टल बन रहा है, जिस पासबान के हाथ के नीचे तैयार होने के बावजूद वो उसी पासबान को अकल सिखाने वाली बात कहता है। ये सारी बातें, ये प्रॉब्लम केवल हमारे राज्य का नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है कि जहां पर जाओ ये सब बातें हो रही। इसका कारण आज कोई व्यक्ति अधीनता में रहना नहीं चाहता है। 5 साल के बच्चे को भी अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी चाहिए।
हर एक व्यक्ति अपनी आजादी चाहता है, अपना पर्सनल लाइफ चाहता है, लेकिन मुझे आपको बताना है कि अगर उस अभिषेक ने आपको उन जुए से तोड़ा है, बाइबल कहती है कि अभिषेक जुओं को तोड़ता है, बंधनों को तोड़ता है, तो मुझे आपको बताना है अगर वो जुओं को तोड़ता है तो आपके ऊपर यीशु मसीह के वचन का जुआ भी होना चाहिए, तब जाकर आप और मैं सही चाल चल सकेंगे। निश्चय अभिषेक जुए को तोड़ता है, योग को ब्रेक करता है, लेकिन वही अभिषेक के नीचे हमें आकर उसकी इच्छा के अनुसार चलना होगा। सवाल यह है कितने अभिषेकों ने आपके जुए को तोड़ा है और उस जुए को तोड़ने के बाद कितने उसके जुए के नीचे है। आमीन। वो पवित्र जुआ जिसके बारे में वो कहता है बहुत से थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं, मेरा जो बोझ है वो हल्का बोझ है। आज हमें को अभिषेक चाहिए। अभिषेक किस लिए चाहिए? केवल बड़े बड़े कारनामे करने के लिए? क्या अभिषेक उस लिए चाहिए कि मैं पिता की मर्जी को मेरे जीवन से पूरा करूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इन दिनों में ये बातें बहुत जरूरी है चीजों। मैंने फिर से आपको बताना चाहता हूं, जहां पे अधीनता नहीं वहां पे अनैतिकता आएगी, वहां पे अश्लीलता आएगी, वहां पे सारी प्रकार की गंदगी आएगी, लेकिन जहां पे अधीनता है वहां पे पवित्रता और परमेश्वर के स्वभाव को जन्म देती है। बहुत जरूरी है बात। अगर परिवार में ये सीक्वेंस परिवार अगर इसे फॉलो करता है तो मुझे आपको बताना है कि परिवार में कोई गड़बड़ी दुष्ट नहीं ला सकता है। आज हम आपस में बनती नहीं है। अजीजों, इन दिनों में मैं थोड़ा अलीशा से जीवन से बताने वाला हूं, लेकिन कुछ बात परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ तीमुथियुस की किताब से, तीतुस की किताब से आज परमेश्वर चाहता है कि मैं आपके साथ बात करूं। मैं सोच रहा था क्यों इन वचनों पे थोड़ा बात करूं, क्योंकि मैं कुछ बातें आज थोड़ी सी कड़वी बातें होगी। मेरे शहर में आज ऐसे कुछ लोगों का जीवन में देखता हूं, बड़े सीनियर मैन ऑफ गॉड, इंटरनेशनल लेवल पे सेवकाई करने वाले लोग, लेकिन आज बाहर तो नाम बहुत है, बाहर सेवकाई में लोग बहुत सर पे लेके नाच रहे, बड़ा सम्मान है। अब इन सेवकों ने अपना अधिकतर समय बाहरी सेवकाई में बिताया, इसलिए आज उनकी कलीसिया में गड़बड़ी है, आज उनके परिवारों में गड़बड़ी है, आज उनके जीवन में गड़बड़ी है। बाहर से तो बहुत ही एग्जाम्पल मैं खुद पर लेता हूँ, चलो समझो मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं बाहर से तो बहुत फेमस हूँ, बहुत पॉपुलर हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जानते पहचानते, मैं इंटरनेशनल सेवक हूँ, बड़ी बड़ी सभाएं मेरी होती है, लेकिन मेरे घर की नींव टूटी हुई है। उसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ पर भी आती है अधीनता। अधीनता में तमीज होती है, अधीनता में डिसिप्लिन होता है। अगर वो नहीं है, मैंने कितनी सेवकाई बाहर की, मेरा पहला चर्च मेरा घर है। अगर मेरे घर में अगर मैं मेरे खुदा के कलाम को महत्व ना देते हुए केवल एक दिखावटी मिलावटी जीवन जीता हूँ, तो बाहर भले दुनिया मुझे बहुत अच्छा कहती होगी, लेकिन मैं अंदर से टूटी हुई उस यरीहो की दीवार के जैसा हूँ। अब उस दीवार को टूटने की वजह से दुष्ट कहीं पर से भी हमला कर सकता है। तो आइए मैं उन वचनों के पास आपको लेकर जाना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे कि ये बात ऑलरेडी सुन चुके हैं हम, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर से एक बार सुनो। पहले हम तीतुस की किताब में चलेंगे। अधीनता किस किस से बात करती है और किस किस को फॉलो करनी है। आइए तीतुस का दूसरा अध्याय वचन 4 से लेके 5 तक गौर से सुनो। ये टीचिंग्स पौलुस तीतुस को कहता है, ये पास्टरल लेटर है, ये पासवानों को लिखा हुआ पत्र है। अब पौलुस ने जेल में बैठकर लिखकर कहा है, तीतुस इसे फॉलो कर, इसे अपनी चर्च में अप्लाई कर। कोई आपको छोड़कर जाए या ना जाए, किसी को भला लगे या बुरा लगे, लेकिन वचन की शिक्षा सही रीति से होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जगह पर कलीसिया छोड़कर जाएंगे, 10वां अंश बंद हो जाएगा, मेरे खिलाफ हो जाएंगे, कलीसिया को तोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। भले वो मेरी कलीसिया को तोड़कर जाए, भले मेरा 10वां अंश बंद हो जाए, लेकिन जो सत्य प्रचार है वही मैं करूंगा। वो सत्य प्रचार के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। क्या कहता है वचन? तीतुस का दूसरा अध्याय वचन 4 और 5, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे
कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। आगे दिया है, और संयमी पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो पाए। आज मुझे आपको बताने के लिए, मुझे आपके शहर का पता नहीं, लेकिन आज मेरे शहर के अंदर एजुकेटेड अपने आप को कहने वाले, डबल ग्रेजुएट हुए लोग, जो शादी होने के बाद 6 महीने में अपनी फाइल डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए, आज वो चर्च को तो नहीं जाते, लेकिन ऐसे लोग कोर्ट की तारीख को पहुंच रहे, तारीख पे तारीख उन्हें मिलती है। आज वो एक दूसरे का साथ एडजस्ट करना नहीं चाहते, लेकिन धन्यवाद उन लोगों के लिए कि जो सालों से अपने जीवन साथी के साथ एडजस्टमेंट करते हुए, उसको समझते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए अपने परिवार की गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे क्या दिया पता है? अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि किसकी निंदा ना हो? वचन की निंदा ना होने पाए। आपने कभी सोचा कि वचन की निंदा कैसी होती है? जो वाउस दिए जाते हैं ना शादियों में, पति को कहा जाता है सुख में, दुख में, गरीबी में, अमीरी में, बीमारी में, चंगाई में, इतना ही नहीं, आखिरी सांस तक मैं तुझसे वफादार और तेरी सेवा करता रहूंगा। चर्च के अंदर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ये प्रतिज्ञा दी जाती है। पत्नी कहती है, मैं मेरे पति के साथ सुख में, दुख में, गरीबी में, अमीरी में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ वफादार रहूंगी। लेकिन कुछ चीजों की फरमाइश पूरी ना होने के बाद वो पत्नियों को मैंने देखा है, एक फैमिली में काउंसलिंग के लिए गया था, तलाक की नौबत क्यों आई पता है? पड़ोसी के घर में पड़ोसी बिलीवर ने अपनी बीवी के लिए क्रिसमस को 2000 की साड़ी लाई और उसके पति ने उसके लिए 500 रुपए की साड़ी लाई। इसके ऊपर से बात तलाक तक पहुंच गई। क्या ऐसा नहीं लगता कि जब पति कुछ गलत निर्णय ले रहा है या पत्नी कुछ गलत निर्णय ले रहा है, इसके द्वारा पता है ये निंदा कहाँ हो रही है? निंदा लोगों में नहीं हो रही है, लोग तो कर रहे हैं निंदा। देखो मसीह लोग कहते हैं अपने आप को, लेकिन एक अंधकारिक जग में, एक अदृश्य जग में दुष्ट की जो दुष्टात्माएं हैं, जो भी बदवा एक दूसरे को ताली मारते होंगे। निंदा जब की जाती है ना, तो एक दूसरे को हाथ के ऊपर हाथ मार के ताली मारे, देख 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 कैसे, यही थी ना, देख चर्च में कसम लाई या चर्च में प्रतिज्ञा दी इसने। इस तरीके से अधीन रहो मेरे बहनों अपने पतियों के, क्या आपका जीवन, आपका निर्णय, नहीं तो बार बार ससुराल से अधिक मैके में लड़कियां दिखती है। अभी कुछ ऐसी बातें भी आ रही है, स्त्री के साइड से कुछ कानून भी आ रहे। बाइबल कहती है, हे बेटी अपने बाप का घर भूल जा, अपने बाप का घर भूल जा। ये दुनिया का कहावत नहीं है, भजन संहिता में दिया है कि अपने बाप का घर भूल जा। लेकिन आज कितने हैं जैसे इजरायली लोग मिस्र को छोड़े थे लेकिन भूले नहीं थे, सेम ऐसी कितनी तो भी बहनें जिन्होंने अपने मैके को छोड़ा लेकिन भूला नहीं। बार बार ठीक है संपर्क चाहिए, लेकिन यहाँ से आगे तेरा जीवन तेरे पति के साथ है, तेरे ससुराल के साथ है, वो तेरे माँ बाप है, वहां पे तेरा सब कुछ है। अगर आप इस तरीके से चलोगे, और कुछ माँ बाप भी ऐसे होते जो बच्चे के परिवार में दखल अंदाजी करते, इसीलिए 60% परिवार माँ बाप की दखल अंदाजी के वजह से बर्बाद हुए। ऐसा किया उसने, आजा निकल के देखते हम उनको कोर्ट में। इसलिए पौलुस कहता है कोरिन्थियों कलीसिया को, तुम्हारे बहुत सारे फैसले तुम कोर्ट में कर रहे हो, धिक्कार हो तुम्हारा। आज बताने के लिए शर्मनाक बात है, डिवोर्स केस में मसीहत का पहला नंबर लगता है। ऐसा कहां पे लिखा है? केरला में। क्या क्यों? उसके पीछे का कारण, इसके पीछे का कारण अधीनता में ना रहने वाली पत्नी की वजह से आज परिवार टूट रहे। कहीं पर पति ऐसे है जो अपनी जिम्मेदारी को झटक चुके,
जिन्होंने शादी तो बड़ी शान से की, बच्चे भी बड़े शान से पैदा किए, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी को उठाना था, अपनी जो जिम्मेदारी मेहनत मजदूरी करते हुए उठाना था, जो बच्चों की, जो पत्नियों की जरूरत को पूरा करना था, वो कर नहीं पा रहे। दुनिया की बातों में, अपनी मनमानी में अपनी जिंदगी जी रहे। तो मुझे ऐसा बताना है कि वो लोगों ने शादी क्यों की है? वो ब्रह्मचारी रहते तो अच्छी बात थी, किसी स्त्री का जीवन तो नहीं बर्बाद होता था, या कोई बच्चे बाप होने के बावजूद अनाथ नहीं होते थे। आइए आगे चलते हैं। अब क्या कहता है वचन? आज आप कहोगे कि पास्टर कुछ अलग ही ट्रैक पे संदेश जा रहा है, लेकिन ये आज कहीं ना कहीं हमें सुधारने वाला संदेश है। आगे दूसरा अध्याय का 9वां वचन क्या कहता है? देखो, तीतुस का दूसरा अध्याय 9वां वचन, दासों को समझा, काम करने वाले दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब ना दे। दासों को कहे अपने अपने स्वामी के आगे। आपका स्वामी भले मूर्ति पूजक क्यों ना हो, आपका बॉस मूर्ति पूजक क्यों ना हो, अन्य जाति का क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हें महीने की जो आपको तनख्वाह देता है ना, आप जो काम करते हो उसकी तनख्वाह वो देता है। तो जब तक आप काम पर हो ना, तो आपको आपके स्वामी के, आपके मालिक के, आपके बॉस के, आपके मैनेजर के, आपके सीनियर के अधीनता में रहना होगा। और यही अधीनता अगर आप रखोगे, मैंने बहुत शुरुआत में इस मैसेज के ऊपर आपको एक एग्जांपल दिया था। दो भाई एक ही जगह पर एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों जुड़वा थे, लेकिन एक भाई हम देखते हैं कि उसने अपने मालिक का सुना नहीं, उसको पलट कर जवाब दिया और काम छोड़कर चला गया। लेकिन दूसरा भाई वो वहां पर बना रहा, ईमानदारी से काम करता रहा, अपनी बॉस की जली कटी बातें सुनता रहा। वो भाई कुछ दिनों के बाद मेरे पहचान में उस कंपनी का मालिक बन गया। थोड़ा लेट मिला लेकिन बेस्ट मिला। आज सहन करना नहीं चाहते अधीनता में। मैंने बताया अधीनता का फुल फॉर्म, अधीनता में पहला आता है आ मतलब आज्ञा पालन या आदर करना, दूसरा आता है धी मतलब धीरज रखना, तीसरा आता है न मतलब नम्रता से चलना, और वो तालमेल, आदर का तालमेल, आज्ञा पालन का तालमेल, धीरज का तालमेल, नम्रता का तालमेल आपको अधिकारी बनाएगा। एक भाई अभी भी कहीं पर नौकरी कर रहा है, लेकिन दूसरा भाई जिसने जली कुटी बातें सुनने के बावजूद अपने स्वामी को उलट कर जवाब नहीं दिया, ईमानदारी से वहां पे काम करता रहा, उसके लिए खुदावन ने ऐसा काम किया कि आज उस कंपनी का वो मालिक बन गया। आमीन, हालेलुया। आज इन दिनों में ये बातें जो काम करने वाले लोग हैं ना, कभी कभी ऐसा वो जताते हैं मालिक हमारे ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं करता है। ना आप मालिक पे एहसान करते हो, ना मालिक आप पे एहसान करता है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो वो आपका मालिक है। और बाइबल यहाँ पे हिदायत देती है, चेतावनी देती है, स्पष्ट रीति से कहती है अपने स्वामी को उलट कर जवाब ना दे, और यही बात तुझे आशीष देगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे एक वचन पढ़ेंगे, इसी तीतुस का तीसरा अध्याय और वचन 1, टाइटस चैप्टर 3 वर्स 1 क्या कहता है? देखो, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। हाकिमों के अधीन रहे, सरकारी नियमों के अधीन रहे, ट्रैफिक सिग्नल के अधीन रहे, सभी बातों के अधीन रहे, और अंत में बताया गया है हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। क्या मैं एक अच्छा काम करने वाला चर्च के अंदर हूं या चर्च के बाहर भी हूं? अगर हम इस तरीके से नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा एक डायलॉग सब जगह पे चिपका देता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो चर्च के अंदर स्वर्गदूत, गौर से सुनो, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर स्वर्गदूत और चर्च के बाहर महाभूत। कुछ होते हैं ऐसे। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूं। मैं असलियत से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं कि अजीजों, इन दिनों में आपको अपने आप को जांचना है कि क्या याकूब 4:7 के अनुसार मैं परमेश्वर के अधीन
मतलब उसके नियमों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार। आपको पता है वचन में 4 बातें हैं। वचन में आज्ञा है। जब आज्ञा का पालन करोगे तब प्रतिज्ञा आपके लिए आएगी। जब प्रतिज्ञा को देखकर आप जीवन जियोगे तब आप परमेश्वर की मर्जी पर चलोगे। जब आप परमेश्वर की मर्जी पर चलोगे तो चलते चलते आप परमेश्वर का काम भी करोगे। वचन में ये 4 बातें, आज्ञा, प्रतिज्ञा, मर्जी, इच्छा और परमेश्वर का काम। अगर आप परमेश्वर के अधीन रहते हो, इसका मतलब आप उसकी आज्ञा का हर हालात में, हर परिस्थितियों में आपको अच्छा भले नहीं लग रहा है तो भी आप बड़ा दिल करके किसी को माफ करते हो या माफी मांगते हो, तो ये बात आपके लिए प्रतिज्ञा को लेकर आते हो। प्रतिज्ञा देने वाला इब्राहिम के बारे में कहा गया है कि उसने प्रतिज्ञा देने वाले पर अपना ईमान रखा, इसलिए उसकी मरी हुई जवानी में उसने इसहाक नाम का आनंद पाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में आपको और मुझे जांचना हो, क्या मैं अधीनता में चलने वाला हूं या मैं बगावत करने वाला हूं? क्या मैं अधीनता में रहने वाला हूं या विद्रोही हूं? क्या मैं अधीनता की चाल चलता हूं? क्या मैं बलवा करने वाला बलवाई हूं? आमीन। आइए एक वचन और पढ़ेंगे हम तीमुथियुस की किताब में, उसका पहला तीमुथियुस, उसका 3रा अध्याय। ये जो वचन है कलीसिया के अगुवे के लिए है, बिशप के लिए है, डिकन के लिए, विश्वासी के लिए भी ले लो आप। यहाँ पे जो बातें हमें समझनी है, कुछ लोग कहते नहीं नहीं ये कलीसिया के प्रेसिडेंट के लिए, हमारे लिए नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें अभी आगे आके बताऊंगा। चलते पहला तीमुथियुस 3रा अध्याय वचन 4। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का प्रबंधन करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? थोड़ी देर पहले मैंने एक उदाहरण बताया ना, मेरे पहचान में मैं उस व्यक्ति के लिए दुआ कर रहा हूं। सीनियर मैन ऑफ गॉड है, फेमस है, शायद आप उनको जानते भी होंगे। ऐसी व्यक्ति, बड़ी फेमस व्यक्ति है, आज वो सेवकाई भी कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो व्यक्ति आज बहुत मायूस है। वो शायद ऑनलाइन में भी आता है, प्रचार भी कर रहा है, किसी की निंदा करने के लिए नहीं। इस वचनों के द्वारा खुदावंद ने उस एग्जाम्पल से मुझसे बात की। अपने घर का अच्छा प्रबंध उन्होंने नहीं किया, अपने लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन उन्होंने नहीं रखा। आज एक सीनियर मैन ऑफ गॉड है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स उनकी होती है, बड़े बड़े सेवकों का भाषांतर भी करते हैं, उनका एक अच्छा समाज में नाम है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि ये अधीनता का पाठ उन्होंने अपने घर में ना सिखाने की वजह से वो ड्यूटी करके काम सेवकाई करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद रिटायरमेंट उन्होंने लिया, फिर उन्होंने सेवकाई शुरुआत की। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि परिवार पूरा अंदर से यरियो की दीवार के जैसे टूटा हुआ है। बच्चे का परिवार, लड़के का इकलौता लड़का, उसका परिवार टूटा हुआ है। लड़की का हस्बैंड छोड़कर गया है। परिवार में सारे रिश्ते टूटते जा रहे, कलीसिया में लोग छोड़कर चले जा रहे, क्योंकि उन्होंने बाहर बहुत बेस्ट एक्सीलेंट काम किया, लेकिन अपने होम ग्राउंड पे ध्यान नहीं दिया। तो ये बात लागू होती है एक पासबान को, ये बात लागू होती है एक बाप को, ये बात लागू होती है एक बॉस को। पासबान, बाप, बॉस, ये तीनों क्षेत्रों के लोगों को ये बात लागू है। मैं बाहर बहुत भटक रहा हूं, उन माओं को भी लागू है, क्योंकि नीति वचन कहता है कि तू उसे छड़ी मार ताकि तू उसे अधोलोक से बचाए। कभी कभी बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों के विनाश का कारण होता है। केवल पैसा देने से बच्चे खुश नहीं है, उन बच्चों को एक सही तालीम देने की जरूरत है। अगर तुम अपने परिवार का ठीक से प्रबंध नहीं कर सकते हो तो परमेश्वर की कलीसिया का प्रबंध क्या करोगे? आपके लिए आनंद की बात यह है कि आदरणीय रेवरेंड डॉक्टर नवीन टाटके साहब एक मैच्योर्ड पर्सनैलिटी, एक
एक्सपीरियंस मैन ऑफ गॉड, उनका प्रचार, उनका जीवन, उनकी भाषा शैली, उनका रहना, ये सारी बातें दिखाती है कि उन्होंने खुदा के घर का भी प्रबंध ठीक से रखा है और उन्होंने अपने परिवार का प्रबंध भी ठीक से रखा है। लेकिन आज मैं बहुत सारों को जानता हूं, उनका बाहर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आज घर टूट रहे। क्या फायदा है? आज मेरे बच्चों का तलाक हो रहा है, मेरे बच्चे के हस्बैंड छोड़कर जा रहे, मुझे उनके साथ कोर्ट में जाना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़ा बड़ा सब कुछ शो करने वाले बच्चों की शादी भी इंटरनेशनल प्रचारक ने आके लगाई है। फिर दोष इंटरनेशनल प्रचारक में है क्या? उन्होंने गलत शादी लगाई है क्या? दोष किसमें है? ये नहीं है कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे परिवार में अच्छे माँ बाप होने के बावजूद, जैसे शामुएल के बच्चे फिनास और हापनी के जैसी हो गए, एली के जैसे। भले ही हिजकिया का बेटा मनुष्य, जो हिजकिया ने तोड़ दिया था, उसने फिर से बनाया उस मूर्ति पूजा को, लेकिन मनुष्य के बाद योशिया आया, उसने सब हिजकिया के जैसे अच्छी तरीके से खुदा की मर्जी पर चला। आज मुझे पता नहीं मैं आज एलिशा के जीवन पे बता पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये बातों ने मेरे अंदर सुबह से एक घर बनाया था कि बात कर। आज मुझे देखने वाले जो मेरे भाई बहन, जो शायद आप माँ बाप हो, आप पासबान हो या ना हो, लेकिन आप विश्वासी हो, आपके पास यही समय है आपके बच्चों को एक अच्छा संस्कार, वचनों की तालीम, खुदा के कलाम को अपने बच्चों से अधिक महत्व देना होगा। एक वचन में आपको पढ़वाना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और वचन 25 क्या कहता है। देखो, गौर से कान खोलकर सुनो, ये वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 25 से आगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला हो नहीं सकता। यीशु मसीह ऐसी कड़वी बात क्यों कर रहा है यहाँ पे? क्या कारण है ये कड़वी बात करने का? स्पष्ट रीति से कहता है, भीड़ की ओर देखकर कहा, जो मेरे पीछे आना चाहते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, इन सब से अपने आप का इनकार करते हुए खुदा की मर्जी को जो अव्वल स्थान देकर जीवन जीता है ना, उसके परिवार में गड़बड़ियां नहीं आएगी, उसके जीवन में गड़बड़ियां काम नहीं करेगी। आज बताने के लिए बहुत दुख होता है। मैं उन लोगों से देखकर, शुरुआत के समय में ऐसे लोगों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, उनकी सेवकाई देखकर बहुत प्रभावित हुआ, उनके प्रचार सुनकर बहुत प्रभावित हुआ, उनकी प्रार्थना से बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन आज मैं उन लोगों का जब जीवन में देख रहा हूं, तो मुझे यही तीमुथियुस के लिए पौलुस ने जो बात बताई वो सामने आई। दो सेवकाई कम करो, पासबानो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दो सेवकाई कम करो। केवल सेवा 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 करते हुए आप भाग रहे हो। दो सेवकाई कम करो, लेकिन अपने परिवार का भी प्रबंध करो। आपके बच्चे अभी जो नन्हे हैं, जो आज छोटे हैं, यही उम्र है उनको सही तालीम देने की, उनको सही शिक्षा देने की, गलत होने के बाद दो फटकार देने की, यही समय है। एक बार वो जवान हो गए, एक बार उनको पंख फूट गए, जब पर आ गए कुछ नहीं कर पाओगे, वो आपके खिलाफ आप पर हाथ उठाएंगे। बहुत खराब लगता है कि जब एक विश्वासी के घर से जब ये बात सुनने आती है, एक पासवान के घर से बात सुनने आती है कि परिवार टूट गया है, बहू छोड़कर चली गई है, दामाद छोड़कर चला गया है, बच्चे रास्ते पे आ गए हैं, और इन दिनों में अभी कुछ नहीं, वो शुरुआत के समय से होना चाहिए। मैं ये बात बहुत प्रार्थना पूर्वक सोच रहा, प्रभु क्या ये प्रचार करना है, मुझे एलिशा के जीवन से बताना है। लेकिन मैं ये बात पता नहीं, पवित्र आत्मा की आज वो मर्जी है
कि बहुत सारे ऐसे कुछ होंगे कि जो केवल सेवा सेवा। मैं ये बताना चाहता हूँ, बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, पहले अपने घर का प्रबंध, तुम्हारा चर्च पहले तुम्हारा घर है। वो सीक्वेंस को आप ध्यान में रखो। प्रथम स्थान पे परमेश्वर और उसके साथ अपना गहरा रिश्ता, दूसरे स्थान पे आपका परिवार, और तीसरे स्थान पे आपकी कलीसिया, चौथे स्थान पे आपका समाज। अगर आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते, उसकी संगति को महत्व देते, बहुत सारी स्त्रियों ने सेवा सेवा बोलकर घर में खाना पकाना छोड़कर यहाँ वहां, यहाँ प्रार्थना, वहां सेल ग्रुप, इन सारी बातों का नतीजा ये निकला कि उनके भी परिवार टूट गए। मैं आपको और बातें एकदम क्लियरली बताना चाहता हूँ। कुछ एक भाई, एक परिवार मेरे पास पिछले दिनों में आया था। उन्होंने कहा कि पास्टर जी, मैं बहुत सारी सेवकाई कर रहा था और उस सेवकाई में मैं बहुत व्यस्त रहता था, और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनके घर में वो अनैतिक पाप हुआ। पत्नी को समय ना देने की वजह से पत्नी का पैर फिसला और कई वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गिर गई। उस परिवार को टूटने से बचाने के लिए खुदावन ने मेरा इस्तेमाल किया। उस भाई को मैंने यही सबक दिया, 2 सेवा कम कर, लेकिन अपने परिवार पर ध्यान दे। आमीन। फैमिली इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं भाग बढ़ा ना, हमें शायद आप मुझे माहू में पहचान हुए, पास्टर राजू ठाकुर पुणे में बहुत मुझे बाहर जाता है, एकदम अटैकिंग प्रीचर है, ये है, फलाना है, लेकिन मेरे घर की नींव अगर बिगड़ी हुई है तो ये सेवा फेल है। हाँ, वो बात अलग है, बच्चों लोग कुछ गलत चुनाव कर लेते, लेकिन अगर मैं उनके जीवन में एक अच्छी नींव नहीं रखता हूं ना, तो खुदा के सामने मैं भी दोषी हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे कहा है, तुझे मैं बदला है, तुझे मैंने नया जीवन दिया है, तुझे मैंने जो सिखलाया है, क्या तूने तेरे बच्चों को सिखाया है? जो अमानत मैंने तुझे दी है, क्या वो अमानत तूने आगे दूसरों को दी है? आगे वचन परमेश्वर मेरे टॉपिक में नहीं था, लेकिन परमेश्वर मुझसे ये वचन से बात कर रहा है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 2, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2 क्या कहता है देखो। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। एक वचन से पढ़ रहा हूं मैं। तिमोथियुस को पौलुस कहता है, इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से, आत्मिक पुत्र है, लेकिन जो तिमोथियुस को तैयार करने में क्या केवल पौलुस का अकेले का हाथ था? क्या लगता है आपको? पौलुस का अकेले का हाथ था? नहीं। इसी 2 तिमोथियुस 1 अध्याय वचन 5 में ऐसा दिया है कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। आज हमारे बच्चों की क्या गवाही दी जाती है? वो फलाना है, ये है, वो है। आज हमारी नानी के बारे में क्या बताया जा रहा है, हमारी माओ के बारे में क्या बताया जा रहा है? एकदम पावरफुल वर्ड है। वाओ क्या अद्भुत बातें यहाँ पर बताई। यूनिके नानी के अंदर जो था, माँ लोइस उसके अंदर जो था निश्चय। पौलुस डंके की चोट पे कहता है, तिमोथियुस मुझे निश्चय है तुझ में भी है। आज बच्चों को देखकर हमारा सीना फूल उठता है, या हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है, या आज हमें देखना है। और यही बातों को लेकर वो कहता है, इसलिए है मेरा पुत्र, उसे आत्मिक पुत्र बनाया उसने। भले उसकी माँ का और नानी का उसके पीछे हाथ था, लेकिन पौलुस उसको तैयार करता था, पौलुस उसको तालीम देता था, पौलुस उसको प्रोत्साहित भी करता था, पौलुस उसको कड़ी डांट भी लगाता था, पौलुस उसको ऊंचा भी उठाता था, पौलुस उसको सजा भी देता होगा। यहाँ पे बाइबल कहती है, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा। और गौर से सुनो, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, जो बहुत से गवाहों के सामने मेरी शिक्षा को, मेरी टीचिंग को, मेरे संस्कार को, मेरी तालीम को तूने सुना है, उन्हें देखो आगे क्या दिया है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। वाओ आज क्या हुआ है, बहुत सारी कलीसिया, बड़े बड़े सेवक, इंटरनेशनल प्रीचर, उनकी कलीसिया की जो फर्स्ट लीडरशिप, सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप होनी चाहिए, लेकिन आज
एक बड़ी दुख भरी बात है, उनकी फर्स्ट लीडरशिप भी आज तैयार नहीं है, नहीं है तैयार। क्यों? क्योंकि हम हमारे घर का प्रबंध वचन के अनुसार नहीं लगाया। और याकूब 4:7 कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर दुष्ट का सामना करो, वो तुम्हारी ओर से चला जाएगा। परमेश्वर के अधीन मतलब उसकी वचन की नींव, वचन के अनुसार, वचन के बेस पर जो कलीसिया को खड़ा करता है। कलीसिया मतलब कोई बिल्डिंग नहीं, कलीसिया मतलब एक परिवार है। कलीसिया एक्लेसिया, बुलाए हुए लोग। बड़े बड़े सेवा हमारी बाहर हो गई, लेकिन हमारा ग्राउंड लेवल का, हमारा जो होम ग्राउंड है, वो उसकी दीवारें यवीं के जैसी टूटी तो नहीं। परिवार के लिए ये लागू है, नौकरी करने वाली जगह पर ये लागू है, बिजनेस करने वाली जगह के लिए लागू है, समाज के लिए लागू है, कलीसिया के लिए भी ये लागू है। क्या कह रहा है? जो अनुग्रह उस पर बलवंत होता जा। जो बहुत सी बातें तूने गवाहों के सामने मुझसे सीखी है, वो विश्वास करने वालों को सौंप दे और उन्हें कहे कि दूसरे को, मतलब एक अमानत किसी दूसरी को दी जाती है। जैसे नानी कुछ गहने उसके घर में आने वाली उस स्त्री को देती है, वो स्त्री बहू के लिए देती है। एक पारंपरिक रीति से वो गहने आते रहते हैं, अभी का पता नहीं, लेकिन पुराने जमाने से नानी ने पहना हुआ हार वही माँ ने पहना हुआ होता है, माँ ने पहना हुआ गले का हार बहू ने पहना होता है। ये धरोहर या ये अमानत पीढ़ियों से चलती आती है। क्या वचन का हार हमने हमारे बच्चों के गलों में पहनाया है? अगर माँ बाप ने पहना है तो निश्चय माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को पहनाएंगे। अगर ये नहीं है तो केवल हम नेमसेक मसीह होंगे, नेमसेक क्रिश्चियन होंगे, नामधारी मसीह होंगे। और नामधारी मसीहों के लिए यीशु आने वाला नहीं है। उन मसीहों के लिए आएगा जो अधीनता में खुदा के साथ अपना जीवन जीते हैं, फिर वो कब्रिस्तान में हो या जिंदा हालात में हो। क्योंकि वो व्यक्ति, वो अधीनता में चलने वाला व्यक्ति, उसे पता है यीशु मसीह उसके जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। आमीन। कौन सी चाल में चल रहा हो आज? ये धरोहर या ये अमानत, मेरी कोई बड़ी तमन्ना नहीं है। जो अमानत खुदा ने मुझे दी है, वो अमानत मैं मेरे शारीरिक बच्चों को, मेरे आत्मिक बच्चों को सौंप दूं, ताकि वो भी विश्वास करने वाले किसी और को सौंपे, उनको कहे कि आप भी आगे किसी को सौंपे। लेकिन वो क्या, कौन सी अमानत है? वो अमानत मैं बताना चाहता हूं, अधीनता नाम का गहना है। शायद हीरे जवाहरात लाखों करोड़ों के कहा जाता है, जो बड़े बड़े हमारे भारत के अंदर, मुंबई के अंदर जो बड़े बड़े मिलीनियर लोग हैं, उनके पास, कल ऐसा ही वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ लो किसी के बारे में। उस स्त्री के पास, वो मुंबई इंडियंस टीम की वो ओनर है, अपने जो अभी आईपीएल क्रिकेट जो चल रहे, कौन है ओनर है आपको पता है? उसकी पर्स 1.5 करोड़ की पर्स है। ऐसी बहुत सारी पर्स है। उनके टॉयलेट सोने के बने हुए हैं। क्या फायदा है उस गहनों का? कहां लेके जाएगा? लेकिन तुम्हारे और मेरे पास एक ऐसी अमानत आज खुदा ने भेजी है, वो है अधीनता नाम का गहना। क्या वो गहना है मेरे पास? वो गहना आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आगे हैंड ओवर करना है। जैसे उस गेम में उस बैटन को, मैराथन में दौड़ते वक्त वो मशाल को दौड़ने वाला आगे को सौंपता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कितना भी एक्सपर्ट दौड़ने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मशाल को लेकर नहीं दौड़ता है तो उसका दौड़ना मूर्खता की बात है। विदाउट बैटन, विदाउट मशाल वो दौड़ नहीं सकता है। और अगर आप और मैं उस मशाल को, अधीनता की मशाल को लेकर दौड़ रहे ना, तो हमारा समय आते हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं। आपके बच्चे आपके आगे के बच्चे को देंगे। आज के पास्टर नवोदित पास्टर को देंगे, नवोदित पास्टर आने वाले पास्टर्स को देंगे। ये चलना चाहिए, ये साइकिल चलनी चाहिए। मैं आज एलिशा के जीवन पे नहीं बता सका, क्योंकि आज सुबह से आज वही सोच में था। ऐसा ना हो कि जैसे आज जिस सेवक के बारे में बता रहा था, उनके हाथ से समय चला गया। अभी उनकी उम्र अबाउट 70 के ऊपर होगी, अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक सही नींव अगर वो उनके शुरुआत के समय में अधीनता के साथ एक सही प्रबंध वो करते थे, तो आज ये नौबत नहीं आती थी। बहुत सारे ऐसे बाहर महावीर है,
बाहर बहुत शातिर है, बाहर बहुत फेमस है, लेकिन घर के अंदर परिस्थिति अस्त व्यस्त और टूटी हुई यवियों की दीवार की जैसी है। शत्रु कहीं से भी अंदर घुस रहा है और हमला कर रहा है। थोड़ा आज का प्रचार कड़वा है, थोड़ा आज का प्रचार कहीं ना कहीं अपने आप को जांचने वाला है, तो जांचो और अपने आप को जांच करते हुए कहो कि प्रभु, मैं यह अधीनता का गहना, यह अधीनता की प्रॉपर्टी मैं आज कमाना चाहता हूँ, संभालना चाहता हूँ। और खुदावन, मैं भी चलूंगा, मेरे परिवार को भी चलाऊंगा, मैं भी चलूंगा, मेरी कलीसिया को भी चलाऊंगा, मैं भी अधीनता में रहूंगा, मेरे बच्चों को भी अधीनता में रखूंगा। जब आप इस तरीके से चलोगे, आप सम्मानित होंगे। और मैं आपको एक बात बता, जो अधीनता में जीवन जीता है ना, उसके खिलाफ नाना प्रकार के गलत एलिगेशंस आएंगे, आपको नाना प्रकार के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक समय आएगा, वही अधीनता में रहने वाला यूसुफ उस देश में गुलाम बोलकर भेजा गया था, लेकिन वही अधीनता में आखिरी दम तक टिके रहने की वजह से, बने रहने की वजह से, उसी देश में भेजा गया गुलाम उसी देश का पंत प्रधान बन गया। खुदावन आपको भी वही देना चाहता। स्पेशली जवानों, अगर आप खुदावन के जुए के नीचे हो, परमेश्वर ने आपके जीवन का पाप का जुआ अगर अभिषेक में तोड़ा है, तो आप आज खुदा के जुए के नीचे, मतलब उसके वचन के जुए के नीचे आना चाहिए, जो वचन की लगाम आपको सही रास्ते पे लेके चले। आपका पैर फिसलेगा नहीं, आप भटकोगे नहीं, परिवार टूटेंगे नहीं, कलीसिया टूटेगी नहीं। यह अधीनता कलीसिया को, परिवार को, बिजनेस, नौकरी और समाज को मजबूती से अधिकारी बनाएगी, और यही अधीनता उन्हें महानता तक लेकर जाए। मेरे पास कितनी भीड़ आती है, डजंट मैटर। ये भीड़ को देखकर खुदा खुश नहीं होता है। दुष्ट उस व्यक्ति से डरता है जो खुदा की अधीनता में रहता है। उसको देखकर वो भाग जाता है। आमीन। दुष्ट उस व्यक्ति से नहीं डरता है कि जिसकी बहुत बड़ी कलीसिया है, बड़े पंडाल में उसके चर्च चलते हैं, नहीं। जहां पे तेल पानी बेचा जाता है, नहीं। जहां पे मुर्दे भी जलाए जाते होंगे, नहीं। जहां पर वो सेवक, वो विश्वासी, वो भाई, वो बहन, वो जवान जो अधीनता में रहते हैं, उनसे शत्रु थरथराता है, कांपता है। अरे ये अधीनता में चलने वाले लोग हैं, इनके सामने मेरा कुछ नहीं चलेगा। वो धमकाने से पहले